एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा मुछेरा रहता था। उसका नाम बाबा सलीम था। वो बहुत गरीब था, मगर दिल का निहायत साफ और सच्चा इंसान था। रोज सुबह सवेरे वो अपनी पुरानी कश्ती लेकर समंदर में जाता और शाम ढले खाली हाथ या मामूली मछलियों के साथ वापस आता। एक दिन जब वो समंदर में मछलियां पकड़ने गया, तो उसने दौर से कुछ अजीब सी हरकत महसूस की। जब कश्ती करीब पहुंची, तो उसने देखा कि 5 खूबसूरत नौजवान लड़कियां समंदर के बीचों बीच तैर रही थीं, मगर वो बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थीं। बूढ़े ने फौरन उनकी मदद की। बूढ़ा मुछेरा इन लड़कियों को अपनी कश्ती में बैठाकर साहिल पर ले आया। सभी लड़कियां डरी हुई थीं, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में खौफ झलक रहा था। जब बाबा सलीम ने उनसे पूछा कि वो कौन हैं, तो एक लड़की ने धीरे से बताया, हमें इंसानों की दुनिया ने ठुकरा दिया है। हम जन्नत की बेटियां हैं और एक शर्त पर जमीन पर आई थीं कि कोई हमारा राज ना खोले, मगर हमें धोखा दिया गया। लड़कियां उसके घर आए। बूढ़ा मुछेरा उन सबको अपने छोटे से घर ले गया। इसकी बीवी मर चुकी थी और वो बिल्कुल तन्हा था। इन लड़कियों ने घर की सफाई की, खाना बनाया और चंद दिनों में ही उसकी जिंदगी बदल दी। बाबा सलीम का घर खुशियों से भर गया। वो सब लड़कियां उसे बाप की तरह इज्जत देती। लोग हैरान थे कि बूढ़े का मकदर कैसे बदल गया, मगर गांव के कुछ लोग जुलन में मुब्तला हो गए। चंद हासिद लोगों ने अफवाहें फैलाएं कि बूढ़े ने किसी जादूगरनी को पनाह दी है। वो लड़कियां आम इंसान नहीं। उन्होंने गांव के सरदार से शिकायत कर दी। फैसला किन रात, एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे। पांचों लड़कियां बाहर आईं और बूढ़े से कहा, बाबा जी, हमारी मेहनत खत्म हो गई है। हम वापस अपने जहां जा रही हैं, मगर याद रखना, आपकी नेकी का बदला आपको जरूर मिलेगा। ये कहकर वो सब आसमान की तरफ उड़ गईं और गायब हो गईं। अगली सुबह गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए कि बाबा सलीम का टूटा हुआ मकान एक खूबसूरत बंगला बन चुका था। उसके सहन में रोशनी फैली हुई थी और समंदर से रोज कीमती मोती निकलकर उसके दरवाजे पर आ जाते। सबक: नेकी कभी जाया नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, कुदरत उसकी मदद खुद करती है।